आज हम एक ऐसी दोहरी हत्या की गुत्थी में उतर रहे हैं जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और सच कहूं तो आज भी एक अनसुलझे रहस्य की तरह हमें परेशान करती है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, एक टूटे हुए परिवार की, एक भटकी हुई जांच की और इंसाफ की एक कभी न खत्म होने वाली तलाश की कहानी है। चलिए इस उलझे हुए मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो बात है 16 मई 2008 की सुबह की। नोएडा के एक बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले अपार्टमेंट में कुछ बहुत ही भयानक हुआ। 13 साल की आरुषि तलवार अपने ही बिस्तर पर मृत पाई गई। शुरुआती शक वो सीधा गया घर के नौकर हेमराज पर, जो गायब था। लेकिन महज 24 घंटों के अंदर ही ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। हेमराज की लाश उसी अपार्टमेंट की छत पर मिली। सोचिए, एक पल में जो मुख्य संदिग्ध था वो अब दूसरा शिकार बन चुका था। और बस यहीं से ये पूरी जांच पटरी से ही उतर गई। इस एक चौंकाने वाली खोज ने एक आम से दिखने वाले मर्डर केस को एक बेहद उलझे हुए डबल मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। और यहीं से शुरू हुआ जांच का वो सफर जिसने हर मोड़ पर जवाब से ज्यादा सवाल खड़े किए। इस पूरी ट्रेजेडी के केंद्र में था तलवार परिवार। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों ही जाने माने डेंटिस्ट थे। उनकी प्यारी बेटी आरुषि, जो बस 14 साल की होने ही वाली थी, और उनके साथ थे 45 साल के हेमराज, जो परिवार के भरोसेमंद नौकर थे। उनकी दुनिया नोएडा के एक शांत से अपार्टमेंट में बसी थी, जो बहुत जल्द एक राष्ट्रीय पहेली का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। बिल्कुल शुरुआत से ही इस जांच में बड़ी बड़ी गलतियां हुई। क्राइम सीन को ठीक से सील तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से कितने ही जरूरी सबूत शायद हमेशा के लिए नष्ट हो गए। और इससे भी बड़ी बात, पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक छत की तलाशी लेने की जहमत ही नहीं उठाई और हेमराज की लाश वहीं पड़ी रही। ये एक ऐसी भयानक चूक थी जिसने इस केस की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इन शुरुआती गलतियों के बाद जांच का जो हाल हुआ वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। मामला 3 अलग अलग जांच एजेंसियों के हाथ में गया और कमाल की बात यह है कि हर एजेंसी एक बिल्कुल ही अलग और एक दूसरे के उलट थ्योरी लेकर सामने आई। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, जांच का रास्ता कितना उलझा हुआ था। देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस ने इसे एक ऑनर किलिंग बताया और माता पिता को ही आरोपी बना दिया। फिर आई सीबीआई की पहली टीम, जिसने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और नौकरों पर शक जताया। और फिर एक और ट्विस्ट, सीबीआई की दूसरी टीम ने वापस माता पिता को ही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य संदिग्ध बना दिया। मतलब एक ही क्राइम और 3 अलग अलग सरकारी थ्योरीज, ये अविश्वसनीय है। पुलिस का ये जो ऑनर किलिंग का आरोप था, इसने एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल को हवा दे दी। सोचिए, एक परिवार जो अपनी बेटी को खोने के गम में था, उसे अब पूरे देश के सामने विलेन बनाया जा रहा था। इस लगातार होती पब्लिक स्क्रूटनी ने न सिर्फ उनके दुख को बढ़ाया, बल्कि एक निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद को भी लगभग खत्म कर दिया। खैर, जांच की इस सारी उलझन के बाद मामला पहुंचा अदालतों में, जहां कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। अदालत में भी ये ड्रामा जारी रहा। साल 2013 में एक निचली अदालत ने माता पिता को परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन फिर 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को ही पलट दिया और ये मामला एक बार फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां कोई जवाब नहीं था। हाईकोर्ट का जो फैसला था वो एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत पर टिका था कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, यानी कि हर शक से परे साबित करना होता है। अदालत ने माना कि सीबीआई ने जो परिस्थितिजन्य सबूतों की चेन पेश की थी, उसमें बहुत सारी कड़ियां गायब थीं। इसीलिए तलवार दंपति को बेनिफिट ऑफ द डाउट यानी संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। इस केस ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसने भारतीय न्याय व्यवस्था और हमारे समाज की कई बड़ी कमियों को भी सबके सामने लाकर रख दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? आरुषि हेमराज हत्याकांड हमारी जांच एजेंसियों के बारे में, हमारी मीडिया के बारे में और आखिर में इंसाफ को लेकर हमारी अपनी समझ के बारे में क्या कहता है? इस मामले ने हमारे सिस्टम की कई परेशान करने वाली दरारें दिखा दी। इसने एक बेलगाम मीडिया ट्रायल के खतरों को दिखाया, जो अदालत के फैसले से बहुत पहले ही जनता की नज़र में किसी को भी दोषी ठहरा सकता है। इसने फोरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करने में एक चौंकाने वाली नाकामी को उजागर किया।
और इसने ये भी दिखाया कि कैसे हमारी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां एक मुश्किल केस को सुलझाने के लिए मिलकर काम नहीं कर पाईं। इस केस की जो जटिलताएं हैं उन्हें 2015 में आई फिल्म तलवार में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। उस फिल्म ने जांच की तीनों अलग-अलग थियरीज को दर्शकों के सामने रखा, जिससे लोगों को ये समझने में मदद मिली कि ये मामला असल में कितना ज्यादा उलझा हुआ है। और आखिर में इतने सालों की जांच, मुकद्दमों और अटकलों के बाद हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया था। 2 पीड़ित, कई सारी थ्योरीज, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। आरुषि और हेमराज को किसने मारा? सच्चाई आज भी एक रहस्य है, जो हमें एक परेशान करने वाली हकीकत के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी इंसाफ हमारी पहुंच से बहुत दूर हो सकता है।